हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी के नाइट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इंपॉर्टेंट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी के लिए। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति। तो दोनों का समय अलग अलग है। यहाँ पर पूछा गया है ऋग्वैदिक संस्कृति का समय। ऋग्वैदिक संस्कृति को पूर्व वैदिक संस्कृति भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक संस्कृति का समय रखा गया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में वैदिक संस्कृति का समय पूछा गया था, यहाँ पर उत्तर वैदिक संस्कृति का समय पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। सो फ्रेंड्स, वैदिक संस्कृति का जो पूरा समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। इसके बीच में दो भागों में बढ़ जाती है, वैदिक संस्कृति, उत्तर वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का समय हमने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक संस्कृति का समय है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर वैदिक संस्कृति का जो समय था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए, आर्य शब्द अर् धातु से बना है जिसका अर्थ है संस्कार, ठीक है। मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना गया है। यानी मैक्स मूलर मानते हैं कि जो आर्य भारत में आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत होती थी और आर्यों का जो समाज था वो प्रत प्रधान था, ठीक है। तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वे मुख्यतः नगरों के निवासी थे या नगरों में निवास करते थे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, संस्कृत वो भाषा बोलते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैदिक काल के लोगों को जो ज्ञान नहीं था वो तंबाकू का नहीं था, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, तंबाकू। तो वैदिक काल के जो लोग थे वो तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शर्मन के नाम से, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, शर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शूलसूत्र, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, शूलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए बन जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद सही आंसर हो जाएगा। तो संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। देखिए, यहाँ पर सही क्रम बताना है उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले जो लिखा गया था वेद लिखा गया था, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये सही क्रम है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ थे तो इनका ये क्रम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। देखिए, वेदों की संख्या है 4। आप सभी जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। ये 4 वेद हैं। तो वेदों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई है। क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेद को संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो मुंडक उपनिषद से ये शब्द जो है लिया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, पशुपालन। देखिए ऋग्वैदिक आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, यानी कि उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था, क्योंकि ये जो है इनका प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, ये कहीं भी एक ही स्थान पर नहीं रहते थे। तो इस कारण से इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? देखिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेद। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, सामवेद। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा साम गान किया जाता था। सामवेद चारों वेद में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? देखिए प्रथम विधि निर्माता है मनु। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनु। देखिए सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, और जिनके संग प्रथम स्त्री थी उनका नाम था शतरूपा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गोधन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, गोधन। देखिए ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशुधन, विशेष गज, गो, घोड़ा, हाथी और अचल संपत्ति, आश्रम, खेत आदि, ये सभी क्या में आते हैं? ऋग्वेद में संपत्ति के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10वें में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 10वें में। देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूतक के 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं जिनको हम जानते हैं। विष्णु पुराण हुआ, वायु पुराण हुआ, भगवत पुराण हुआ, नारद पुराण हुआ, अग्नि पुराण हुआ, भविष्य पुराण हुआ, ब्रह्म पुराण हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। मत्स्य पुराण ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ हमने आपको नाम बताए, और पुराणों की संख्या कितनी बताई हमने? 18 बताई, और कुछ महत्वपूर्ण पुराणों के नाम भी हमने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रकृति। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, प्रकृति। देखिए वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों के प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य रूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? देखिए पुरंदर शब्द का प्रयोग जो किया गया है ये किया गया है इंद्र के लिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इंद्र। देखिए इंद्र को युद्ध का एवं वर्षा का देवता माना जाता है। किसका? युद्ध और वर्षा का देवता किसे माना जाता है? इंद्र को। और ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? देखिए शूलसूत्र जो संबंधित है ये जयमती से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयमती। देखिए शूलसूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ है जो स्त्रोत कर्मों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिगर्मय कहाँ से लिया गया है? देखिए ये शब्द जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं ऋग्वेद से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन और ऋग्वेद में क्या मिलता है आपका? उपनिषद। तो सही आंसर यहाँ पर इसका बन जाएगा उपनिषद। ठीक है। ऋग्वेद भी कहीं भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा तो ऋग्वेद आपका आंसर होगा। ये यहाँ पर आपको आंसर टिक करना होगा उपनिषद, क्योंकि उपनिषद ऋग्वेद में है। तो सही आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत से बाहर से आए थे, सर्वप्रथम आकर बसे थे। देखिए आर्य भारत के बाहर से आए थे और ये सर्वप्रथम जो आके बसे थे वो पंजाब में आके बसे थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आर्य कहाँ से आए थे? आर्य आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आकर कहाँ बसे थे? पंजाब में। देखिए अफगानिस्तान में भी ये बसे थे और मैक्स मुलर जो एक इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने इनका मूल निवास बताया मध्य एशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ यहाँ पर मिलान करना है। यज्ञकर्ता और वेद दिए गए हैं। देखिए ऋग्वेद इसके यज्ञकर्ता है होता या हुरता। ठीक है, और यजुर्वेद इसके यज्ञकर्ता है अर्धवायु। सामवेद उद्गाता। ठीक है, अर्थवेद ब्रह्म। तो यहाँ पर जो स्कूट आंसर बना है आपका 1 2 3 बना है। ठीक है, 1 2 3 4, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये थे लगभग 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।